दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 फरवरी सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको दिसंबर महीने में अग्रिम अनुमान दिया था कि सरकार ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री कर सकती है और ऐसा हुआ भी। और फरवरी महीने के अंदर सरकार ने ओपन मार्केट में लगभग 30 लाख टन गेहूं उतारने का ऐलान किया, जिससे गेहूं के बाज़ार में गिरावट दर्ज हुई। सरकार का ये मानना है कि सरकार के इस कदम से गेहूं के भाव में प्रति क्विंटल 500 रुपये की गिरावट हुई है। सरकार के विचार में गेहूं के भाव में आगामी कुछ दिनों में गिरावट और होने की संभावना बन रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, हम वर्तमान नहीं भविष्य का भी करते हैं आकलन। देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है, आपको वर्तमान स्थितियां भी बताता है और भविष्य का सटीक विश्लेषण भी आप तक पहुंचता है। दोस्तों, भाव आपको सब जगह मिलेंगे, सूचनाएं आपको कम जगह मिलेगी, लेकिन भविष्य का आकलन बहुत कम जगह मिलेगा, ये हमारा दावा है। गेहूं के बाजार में मंदी फैली हुई है। सरकार के विचार में यदि माने तो इस सरकार द्वारा लिए गए फौरी कदम से बाजार में शानदार गिरावट हुई है। और केंद्रीय खाद्य सचिव श्री संजू चोपड़ा ने कहा है कि खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं की बेचने से केंद्र सरकार के निर्णय के बाद होलसेल और रिटेल दोनों में गेहूं के भाव में लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट हो गई है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि भाव को नीचे लाने के लिए यदि जरूरी होगा तो सरकार और कड़े कदम उठा सकती है। सरकार गेहूं और आटे की कीमतों पर निकट से निकट नज़र रख रही है और ज़रूरत पड़ेगी तो भाव फिर घटाने के लिए ग्राहकों यानी कंज्यूमर्स को अधिक राहत देने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं ऑफर करने सहित और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर रही है, जिससे खरीदी में गिरावट के बाद जो ये प्रतिबंध मई महीने में लगाया गया था। गौरतलब है कि अब चुनावी साल नज़दीक होने की वजह से और विभिन्न राज्यों में इलेक्शंस की वजह से सरकार आम जनता को राहत देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। एफसीआई द्वारा फरवरी के दौरान आयोजित प्रथम ऑक्शन के दौरान 25 लाख टन में से 9.26 लाख टन गेहूं व्यापारी फ्लोर मिल आदि को बेच चुकी है। आगामी नीलामी 15 फरवरी को आयोजित हुई थी। एफसीआई अनाज की प्राप्ति और वितरण के सरकार की नोडल एजेंसी के पास 26 जनवरी तक बफर स्टॉक में लगभग 157 लाख टन गेहूं का स्टॉक था। 1 अप्रैल को देश में गेहूं का स्टॉक 96 लाख टन होगा, जो बफर के 75 लाख टन की तुलना में बराबर है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से विश्व में खाद्य संकट पैदा हो गया था और इस खाद्य संकट में भारत ने पूरे विश्व को गेहूं की ज़बरदस्त सप्लाई की थी, लेकिन इससे घरेलू आपूर्ति घट गई थी और भारत के अंदर गेहूं के दाम शानदार तरीके से तेज हुए थे। गौरतलब है कि हमने आपको पिछले साल जनवरी में ही गेहूं के अंदर तेजी होने का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। साथ साथ रूस यूक्रेन की लड़ाई का भी सटीक अनुमान और विश्लेषण दिया था कि कब रूस यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश कर सकता है, वो भी हमारा अनुमान शानदार साबित हुआ था। गौरतलब है कि पिछले साल हमने तेज गर्मी की आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, जिससे गेहूं की क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों पे फर्क पड़ा था। 11 करोड़ 11.5 करोड़ टन से उत्पादन पिछले साल घटकर 10.5 करोड़ टन ही रहा था। इससे क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क आया था। उसके बावजूद सरकार भारत ने पूरे विश्व को गेहूं की सप्लाई की थी। इससे स्थानीय बाजार और मार्केट के अंदर गेहूं के दाम आसमान छूने लगे थे और ये 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ गए थे। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आपके इलाके के गेहूं के क्या भाव हैं वो भी आप अवश्य लिखिए। साथ साथ जो गेहूं के किसान हैं उनसे भी अनुरोध है, आपके यहाँ फसल कैसी है
अपने इलाके का नाम, अपने अपने शहर का, अपने गांव का नाम लिख के आप अवश्य लिखिए, ताकि पूरा देश दुनिया आपके विचारों से भी अवगत हो सके। दोस्तों, ये चैनल आपका है और आपके लिए है। इसमें जितना ज़्यादा आप भागीदारी करेंगे, उसमें आप सभी को फ़ायदा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।